अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, कैसे हैं आप सब? जी, आज जो है केमिस्ट्री में हमारे पास जो टॉपिक है वो हमारे पास है रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। तो बेटा सबसे पहले इसको रीड करते हैं, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताऊंगी इसमें से कौन कौन सी डेफिनेशंस आपने याद करनी है। स्टार्ट से देख लें। एज वी नो दैट द मास ऑफ एन एटम इज़ टू स्मॉल टू बी डिटरमाइंड प्रैक्टिकली। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एक एटम जो है इसका मास इतना ज़्यादा स्मॉल होता है कि हम इसको अमली तौर पर डिटरमाइन नहीं कर सकते, यानी एक एटम के मास को हम प्रैक्टिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते। आगे, however the certain instruments enable us to determine the ratio of the atomic masses of various elements to that of carbon 12 atom। लेकिन हमारे पास चंद इंस्ट्रूमेंट्स यानी चंद आलात ऐसे हैं जिन्होंने इस काबिल बनाया है कि हम एटॉमिक मासेस जो है मुख्तलिफ एलिमेंट्स के उनकी रेशो जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं, यानी मुख्तलिफ एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस की रेशो जो है वो हम समराइज़ कर सकते हैं और इसको हम कंपेयर कर सकते हैं कार्बन 12 एटम के साथ। अब दिस रेशो इज़ नोन एज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। ये रेशो क्या कहलाती है हमारे पास? रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। उसके बाद है हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज़ द एवरेज मास ऑफ द atoms of that element as compared to 1/12 of the mass of an atom of carbon 12 isotope। यानी बेसिक इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो है किसी भी एलिमेंट का वो हमारे पास क्या होता है कि हमने एक हमारे पास एटम है उसका सबसे पहले हमने एवरेज मास निकाला, ठीक है। एवरेज मास निकाल के हमने उसके मास को हमने कंपेयर करना है कार्बन के 12 आइसोटोप के साथ। तो इस लिहाज से हमारे पास आ जाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास। ये आप लोगों को मैं हाईलाइट कर देती हूँ, ये डेफिनेशंस आप लोगों ने करनी है, ठीक है। डेफिनेशन आप लोगों ने यहाँ तक करनी है और कार्बन 12 आइसोटोप तक, ठीक है। लास्ट पे देखें हमारे पास क्या है, बेस्ड ऑन कार्बन 12 स्टैंडर्ड की बुनियाद पर मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन इज़ 12 यूनिट एंड 1/12। इसकी बुनियाद पर हमारे पास जो है किसी भी कार्बन एटम का मास क्या आ जाएगा, 1/12 आ जाएगा, या हमारे पास 12 स्टैंडर्ड आ जाएगा, ठीक है। यानी कार्बन का हमारे पास मास नंबर होता है 12, तो इसके साथ कंपेयर करके हमने उसका एवरेज मास निकाल लेना है। उसके बाद है व्हेन वी कंपेयर द एटॉमिक मासेस ऑफ अदर एलिमेंट्स विद एटॉमिक मासेस ऑफ कार्बन 12 एटम। जब हम किसी भी दूसरे एटम के किसी भी दूसरे एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को उनकी एवरेज निकाल कर अगर हम उसको बेटा कंपेयर करेंगे कार्बन 12 एटम के साथ, तो दे आर एक्सप्रेस एज रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ दोज एलिमेंट। तो हम इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? रिलेटिव एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल अगर हम जो है वो बोरोन का निकाल रहे हैं, बोरोन का हमने एवरेज मास निकाला तो उसको कंपेयर कर लेंगे कार्बन 12 आइसोटोप के साथ, तो हम ये बोलेंगे कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो है वो बोरोन का होगा, ठीक है। अब है द यूनिट फॉर रिलेटिव एटॉमिक मासेस इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। हमारे पास जो रिलेटिव एटॉमिक मासेस का यूनिट है वो क्या कहलाता है? एटॉमिक मास यूनिट। ये आपने यहाँ तक डेफिनेशन करनी है, इसकी स्टार्ट यहाँ से करना है। द यूनिट फॉर रिलेटिव एटॉमिक मासेस, यानी रिलेटिव एटॉमिक मासेस जो हम निकाल रहे हैं इसका जो यूनिट होगा वो क्या कहलाएगा? एटॉमिक मास यूनिट। तो इसका सिंबल क्या होगा? AMU, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन आपने करनी है। उसके बाद है वन एटॉमिक मास यूनिट इज़ 1/12 द मास ऑफ वन एटम और कार्बन 12 व्हेन दिस एटॉमिक मास यूनिट इज एक्सप्रेस इन ग्राम। जब एक हमारे पास एक AMU है यानी एक एटॉमिक मास यूनिट है, उसको ग्राम में अगर हम एक्सप्रेस करें तो हमारे पास किसके इक्वल होगा? 1 AMU जो है वो इक्वल होगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है। आपने ये इसकी वैल्यू याद करनी है। उसके बाद जो है हमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि प्रोटॉन का मास कितना होगा? 1.0073 AMU, ठीक है। और इस लिहाज से अगर इसको ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो ये कितना होगा? 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। और न्यूट्रॉन का मास AMU में कितना होगा? 1.0087 AMU। और अगर इसी मास को हम ग्राम में एक्सप्रेस करें तो हमारे पास आ जाएगा 1.674 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। उसके बाद है बेटा अगर हम इलेक्ट्रॉन का हमें मास AMU में दिया हुआ है 5.486 इंटू 10⁻⁻4 AMU।
तो इसी मास को उन्होंने कैलकुलेट करके निकाला हुआ है ग्राम में, वो हमारे पास कितना आ जाएगा 9.1 इंटू 9.106 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। ठीक है, ये आप लोगों ने सारा जो है ये इसकी एग्जांपल तीनों करनी है। उसके बाद ये भी आपने याद करना है कि एक AMU जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा अगर हम उसको ग्राम में एक्सप्रेस करें। नेक्स्ट मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, स्टार्ट से आपने ये डेफिनेशन करनी है। रिलेटिव एटॉमिक मासेस, ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट इज द एवरेज मास ऑफ द एटम ऑफ दैट एलिमेंट एज कम्पेयर टू कार्बन 12 आइसोटोप। यहाँ तक आपने इसको अंडरलाइन कर लिया। आपने डेफिनेशन इतनी करनी है कार्बन 12 आइसोटोप तक। उसके बाद नीचे से जो याद करना है वो ये है, यूनिट फॉर रिलेटिव एटॉमिक मासेस इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट विद द सिंबल AMU। ठीक है, मेन आपने ये डेफिनेशंस कर लेनी है, इसको अच्छे तरीके से आपने नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, नीट कॉपीज़ पे भी आपने नोट डाउन करना है, तीनों आपने एग्जांपल्स कर लेनी है। जी बेटा, ओके, थैंक्स।